अभी हम खड़े हैं सेक्टर 7 पंचकुला जिला मौलिक अधिकारी पंचकुला के ऑफिस में, जहां पर आपको बता दें बात की जाती है पैसों की तो 20 करोड़ की बात है। और 20 करोड़ का मैं ये नहीं कहूँगा कि गमन किया गया है या फिर 20 करोड़ रुपए इधर से उधर कर दिए गए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि सरकारी स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारी या फिर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी मिल बांट के उन जो सुविधाएं होती हैं सरकारी स्कूल के अंदर मुहैया कराने की बात की जाती है, तो वो सरकारी स्कूल के अंदर सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही है। ऐसा ही एक मामला है। कल एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर दिशा की मीटिंग हुई थी और वहाँ पर सांसद रतनलाल कटारिया ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को काफ़ी फटकार भी लगाई थी कि जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं उनको क्यों नहीं दुरुस्त किया जा रहा है। उसके बाद जो उनका बजट होता है, जो एमपी बजट होता है, वो बजट भी दिया गया, उसमें 20 करोड़ रुपए की बात की जाती है। लेकिन 20 करोड़ खर्च कहाँ किए जाएंगे, क्योंकि बात करी जाती है सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं की, जहाँ पर लोग बच्चे जो हैं वहाँ पर चाट पे बैठ रहे हैं, बच्चों के जो इस्तेमाल करने के लिए वॉशरूम की दिक्कत परेशानी है, पानी की समस्याएं, ऐसी कई समस्याएं सरकारी स्कूल में नजर आती हैं। लेकिन वो 20 करोड़ रुपए क्यों नहीं खर्च किए गए? सबसे बड़ा सवाल, जो सरकार की तरफ से पैसा आता है वो पैसा क्यों नहीं खर्च किया गया? अब वहीं पर सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ऐसे 3 लेटर है हमारे पास और 3 स्कूलों की तरफ से हमें एप्लीकेशन नज़र आई है जो हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें नज़र आ रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से कहीं पानी की जो वाटर कूलर होते हैं उनके लिए डिमांड करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बता दीजिए, बात यहाँ पर यह समझने वाली है कि जब 20 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं और 20 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से मंजूर किए जा चुके हैं, तो उनको ठीक से खर्च क्यों नहीं किया गया? इन्हीं सब सवालों को लेकर जब यहाँ पर हम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पंचकुला संध्या चिकारा जी के पास जब हम पहुँचे थे, तो वहाँ पर फिलहाल बता दें कि मैडम जी जो है सुबह तो खैर बिजी थे किसी मीटिंग में, दोबारा से 3 बजे का हमें टाइम दिया गया था। 3 बजे जब हम दोबारा पहुँचे तो गाड़ियाँ देखिए सारी खड़ी हैं, मैडम अंदर बैठे हैं, कोई मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया है, मीडिया के सामने आना फिलहाल शायद उनको सही नहीं लग रहा, या फिर जेन्युइन कोई मीटिंग होगी। अब इसके बारे में तो खैर वही जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, सरकारी स्कूलों के अंदर जो मौलिक सुविधाएं होती हैं, सरकारी स्कूल के अंदर जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये की जाती है कि और निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल के अंदर ज़्यादा बजट आता है, ज़्यादा बजट लॉट भी होता है। अब लेकिन बात करी जाती है अकाउंट्स की, तो क्या अकाउंट्स की कमी थी? दूसरी बात, क्या स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन इनको नहीं दी गई थी कि हमारे को ये सुविधाएं चाहिए? क्योंकि स्कूलों की तरफ से अब सामाजिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं सुविधाओं के लिए आगे मुहैया कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकार की छवि तभी खराब होती, धूमिल होती है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी कर दी जाए कि पंचकुला पॉश एरिया में आता है और यहाँ पर पंचकुला में साबिक़ मंत्री, विधायक और आला अधिकारी जो है लगातार विजिट करते हैं। इस करके पंचकुला के सरकारी स्कूल की बात करी जाती है तो गिने चुने सरकारी स्कूल हैं और जो सभी स्कूल हैं तकरीबन व्यवस्थाएं सही हैं। लेकिन अगर आपको बरवाला जाना हो, मोरनी जाना हो, जहां गांव के इलाके हैं, वहां पर जाके देखिए आपको व्यवस्थाएं कैसी नजर आएंगी। क्या उन स्कूलों में जाकर आप देख सकते हैं क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? और सबसे बड़ी बात, जो 20 करोड़ रुपए आया था वो 20 करोड़ रुपए वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 20 करोड़ रुपए वापस जो है सरकारी खाते में चला जाएगा, और क्योंकि नया बजट भी 1 अप्रैल को आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के सांसद रतनलाल कटारिया हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने अपना बजट, उन्होंने लड़ झगड़ के जैसे भी करके अपना बजट उन्होंने ला के दिया यहाँ पर। क्योंकि सरकार के जो सरकारी स्कूल है उनको दुरुस्त करने के लिए, साथ सरोकार को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लगातार मंत्री लोग जो है लगातार प्रशासनिक अधिकारी के साथ मिलकर आगे सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर फुलीदा लगाने की बात करी जाती है। तो ये प्रशासनिक अधिकारी मिली भगत के करके कहीं ना कहीं जो दुविधाएं हैं, सुविधाएं को जगह दुविधाओं बदलने का काम करते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं मंत्रियों को और विधायकों को इसके बारे में सुनना पड़ता है। क्योंकि बात लास्ट में बात करी जाती है कि अगर कोई गलती और कोई परेशानी होती है तो सुनना तो मंत्री को ही पड़ेगा। क्योंकि बात अकाउंट्स की जाती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैसा है, क्या मोबाइल चलाने के लिए बैठा हुआ है, क्या फेसबुक पे चैटिंग करने के लिए बैठा हुआ है, क्या डिपार्टमेंट्स के जो काम करने के लिए क्या अधिकारी आएंगे, क्या मंत्री आएंगे? काम तो करके देना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं मीडिया को नजर आएंगी, मीडिया तो दिखाएगा, मीडिया को दिखाना ही काम है। क्योंकि 20 करोड़ रुपए सबसे बड़ी बात है। क्या मंत्री जी ने यहाँ तक भी कहा है कि क्या 50 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खर्च किए जाएंगे? क्योंकि दिन जो रह गए हैं वो करीबन 1 महीना 7-8 दिन रह चुके हैं। क्या 50,000 रुपये की एवरेज के हिसाब से अब खर्च किए जाएंगे? अब तक क्यों नहीं खर्च किए गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर खर्च करने में जहाँ तक सुनने में आया कि जो इनके विश्वसनीय सूत्र हैं कि हमारे तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी उस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ कमी पाई गई थी, कुछ रिपोर्ट में कुछ त्रुटियाँ हो गई थी, जिसकी वजह से डाटा गलत गया है। डाटा गलत क्यों गया, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपके यहाँ पे अधिकारी हैं, प्रतिष्ठित अधिकारी हैं यहाँ पर, तो डाटा गलत क्यों गया? डाटा गलत जाने से कहीं ना कहीं जो छवि है सरकार के सरकारी स्कूलों की छवि जो किसी और जो स्कूलों में जाती है या फिर जो मीडिया के सामने जाती है, वो क्या छवि सही रहती है? लगातार खबरें छपती है, प्रशासन को घेरा जाता है, सरकार को घेरा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं घेरने में कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो दोषी पाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल बता दें, मीडिया के सामने आके आपको अपना पक्ष भी रखना चाहिए। अब कल को कहेंगे, मैडम कहेंगे कि हमारा पक्ष लेने नहीं आए, तो आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में। मैं फिलहाल खड़ा हूँ सरकारी इन्हीं जो
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पंचकुला के बिल्कुल ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। सुबह भी हम यहाँ पर होके गए हैं और अब तस्वीरें जो हैं करीबन 4 बजे की हैं और 4 बजे भी यहाँ पर हम होके गए हैं। और फिलहाल आपको दिखाएंगे, जो लेटर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सरकारी स्कूल की तरफ से सामाजिक संस्थाओं का अप्रोच किया जा रहा है कि किसी तरह से हमारे को इन सुविधाओं से लेस किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियाँ फिलहाल जो विभाग के लोग हैं वो फलूदा लगा रहे हैं और मंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। और मंत्री जी क्या कहते हैं इस मामले पे, सांसद रतनलाल कटारिया, उनसे भी इसके बारे में हम पूछा जाएगा कि क्यों आपने इसके ऊपर टिप्पणी की, क्यों आपने इस मामले को उठाया, कैसे आपने इस मामले को उजागर किया और फिलहाल इसके ऊपर आप एक्शन क्या लेंगे। क्योंकि सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं आपको बता रहे हैं हम आपको, और दिखाएंगे भी। अब लगातार हम इसकी रिपोर्ट करेंगे कि सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं है क्या, क्योंकि विभाग कहता है कि हमारे सरकारी स्कूल जो है पूरा वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। लेकिन अब कितना लैस है वो दिखाएंगे आपको, कि पंचकुला के गाँव में घुस के दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। तो वहीं इस खबर को दिखाए जाने के तुरंत बाद डीपीसी अधिकारी संध्या चिकारा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण के लिए हमें बुलाया गया। इस पूरे 20 करोड़ रुपए के बारे में सफाई भी दी गई। अब संध्या चिकारा ने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए आप। मैडम, कल एक दिशा में बैठक थी जिसमें सांसद साहब भी थे और विधानसभा स्पीकर भी थे। सबसे पहली बात तो है कि डिपार्टमेंट का बंदे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, अधिकारी नहीं मौजूद थे, कर्मचारी मौजूद थे। क्या वजह थी? नहीं, अधिकारियों की तो जो नहीं मौजूद थे उनकी छुट्टी जा चुकी थी। कोई मजबूरी ही रही होगी जिस वजह से वो नहीं पहुंचे हैं। अदरवाइज़ तो ऐसी मीटिंग्स में जाते ही हैं अधिकारी। वहाँ पे सांसद जो थे रतनलाल कटारिया, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट के पास में 20 करोड़ रुपया इस वक्त पड़ा हुआ है, 31 मार्च को ये पैसा लैप्स हो जाएगा और मैं बड़ी मुश्किल से इस पैसे को केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से लेकर के आता हूँ, मगर अधिकारी इस पैसे को स्कूलों पे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। क्या सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, डिपार्टमेंट नहीं, ये समग्र शिक्षा के पैसे का जिक्र था। जो हमने रिपोर्ट भेजी थी वह माननीय एडीसी सर को, उस रिपोर्ट में अप्रूव्ड बजट था ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा था, प्राप्त बजट। तो वो टाइपिंग एरर लगाओ आप, क्योंकि ये अप्रूव्ड बजट एमएचआरडी द्वारा पिछले सत्र के जो हमारा प्लान जाता है डिस्ट्रिक्ट प्लान, उसके अकॉर्डिंग एमएचआरडी से अप्रूव होता है। लेकिन इस सत्र में हमें प्राप्त बजट सिर्फ 2130.94 हमें प्राप्त हुआ, जिसमें से एक्सपेंडिचर हमारा 2038.16 है और सिर्फ हमारे पास 92.78 लाख रुपीस अभी हमारे पास बैलेंस है जो खर्च नहीं हुआ है, जिसमें से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए हमारे पास कदम सेंटर्स चल रहे हैं और उनकी डेट मार्च से, उनके अपॉइंटमेंट मार्च से लेके अब मई तक एक्सटेंड कर दी है और उनकी सैलरी का बजट है 24 लाख जो टेंटेटिव हमारे पास है। और एक हमारी जो ऑफिस एक्सपेंसेस मैनेजमेंट कॉस्ट का जो होता है वो 68.78 लाख वो हमारे पास पैसा बचा हुआ है। उसके अलावा बाकी इतनी बड़ी क्लरिकल मिस्टेक जो है वो हो गई और वहाँ पे जब अधिकारियों के वहाँ फटकार लगाई गई तो वो भी एक छवि खराब होती है, क्योंकि जिस तरह से सांसद साहब ने मतलब सबके सामने बोला कि 20 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं, 20 करोड़ का जवाब नहीं दिया गया। ये भी एक बड़ा सोचने वाला विषय है कि क्यों ऐसी गलती, क्लरिकल मिस्टेक क्यों हुई मैम ये? हाँ, वो अप्रूव्ड की बजाय एक्चुअली जो अकाउंट स्टाफ था उन्होंने जो मेंशन करवाए या टाइपिंग वाले बंदे ने किया है, तो उसमें अप्रूव्ड बजट की बजाय उन्होंने प्राप्त बजट वो लिख दिया। और जी हाँ, जो आपने बात थी और आगे से ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ का। चलिए, अच्छी बात है, क्रॉस चेकिंग फिर से मैम। लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है सरकारी स्कूल के अंदर व्यवस्थाओं की बात की थी, लगातार सांसद साहब या फिर विधायक साहब कहते रहते हैं कि सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सुविधाएं पहुँच ही नहीं पा रही है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बाथरूम हो गया, पानी की बात करी जाती है, आरओ की बात करी जाती है, ऐसी सुविधाएं कई स्कूलों में ऐसा है। क्या आपके पास वो मामले संज्ञान में है कि स्कूलों में दिक्कत है, या आप कहते हो सारे स्कूल जो हैं वर्ल्ड क्लास मतलब लेस है सारी सुविधाओं से? जो पानी का बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और जो टॉयलेट्स की बेसिक मिनिमम बॉयज़ एंड गर्ल्स टॉयलेट वो हर स्कूल में अवेलेबल है। जहाँ संख्या बढ़ जाती है, साफ सफाई की बात कर रहा हूँ मैं, टॉयलेट्स की साफ सफाई की, वो जहाँ पे सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, कई जगह क्लास 4 की कमी देखने में आ रही है, बट वो मेरे प्रेरोगेटिव नहीं है। दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ वर्दी डीओ मैम, उन्हीं के पास रहता है उसका। लेकिन क्लास 4 कर्मचारियों की कमी तो ऑब्वियसली है स्कूल्स में और उनकी रिक्वायरमेंट भी है, होने भी चाहिए। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ जो मिनिमम अवेलेबल रिसोर्सेज हैं फिर उन्हीं से ही काम चलाया जाता है।